उसी सीट उत्तर प्रदेश की वहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सुधाकर सिंह जीत गए। सुधाकर सिंह को 1,24,427 वोट मिले। बीजेपी के दारा सिंह जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, पिछली बार जीते थे, फिर समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए तो सीट खाली हुई और ये उपचुनाव हुआ। उन दारा सिंह चौहान को 81,668 वोट मिले और जीत का अंतर रहा 42,759 वोट का। घोसी में खेल यह हुआ कि मायावती ने उपचुनाव में अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था। और आपको याद होगा मैंने कैलकुलेशन जब किया था घोसी उपचुनाव का तो आपको यह बताया था। पिछली बार घोसी के चुनाव में मायावती का कैंडिडेट उतरा था और उसे अच्छे खासे वोट मिले थे। अगर आपको घोसी उपचुनाव का खेल समझाऊं कि घोसी उपचुनाव में हुआ क्या है, उसमें अगर आप देखेंगे 2022 में 2022 में समाजवादी पार्टी को वोट मिला था 1,08,430 वोट, यह समाजवादी पार्टी को गया था। बीजेपी को गया था 86,281 वोट, 221 वोट। और यहां असली कहानी थी कि बीएसपी को पिछली बार 54,238 वोट मिला था, जो कि बीएसपी ने इस बार कैंडिडेट ही नहीं उतारा। और कांग्रेस को 2012 मिला था, वो तो मैंने आपको बताई। बीएसपी ने जो पिछली बार कैंडिडेट उतारा था वो मुस्लिम कैंडिडेट था, यानी उसे मुस्लिम और दलित दोनों वोट मिले होंगे। पिछली बार का वोट शेयर और इस बार का वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो आपको कहानी समझ में आएगी। इस बार पिछली बार और इस बार अगर आप देखेंगे वोट शेयर, आपको बता रहा हूं किसका कितना रहा। समाजवादी पार्टी को पिछली बार जो वोट मिला था वो 42% था और इस बार उसका वोट शेयर बढ़कर हो गया 57%। और जो बीजेपी है उसको पिछली बार वोट मिला था 33% और बीजेपी का वोट शेयर हारने के बावजूद बढ़ गया है 37%। और बीएसपी को करीब करीब 21% वोट मिला था और इस बार चूंकि वो उतरे ही नहीं तो उनको क्या वोट मिलेगा, 21%। यानी ये जो बीएसपी का 21% था जिसमें मुस्लिम और दलित वोट था, वो ऐसा लगता है कि मोटे तौर पर उठकर कहां चला गया, समाजवादी पार्टी के पास चला गया 57%। मुस्लिम वोट उधर उठ के चला गया होगा और जो दलित वोट होगा उसमें से 4% ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास चला गया। यानी इस बार बीएसपी का कैंडिडेट ना होना समाजवादी पार्टी के फायदे की बात हो गई, मुस्लिम वोट उधर चला गया। अगर घोसी के जातीय गणित को देखेंगे तो वहां पर मुस्लिम, दलित और ओबीसी वोटर्स का दबदबा है। इस घोसी विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटर करीब 90,000 और दलित वोटर 60,000। नौनिया चौहान वोट जो कि 50,000 है, जिस कम्युनिटी से दारा सिंह चौहान आते हैं, और यादव वोटर 40,000 है। राजभर वोट करीब 60,000 है। यानी कुल मिलाकर देखें तो घोसी के नतीजे से यह दिखता है कि टेंशन इंडिया गठबंधन वालों के लिए है। भाई सीट तो सपा के पास थी, सपा के पास रह गई, बीजेपी का वोट शेयर बढ़ गया, यह भी दिख रहा है। लेकिन इंडिया की टेंशन इसलिए बढ़ गई इंडिया गठबंधन की कि अगर मायावती अपनी ताकत से चुनाव लड़ेंगी तो इंडिया गठबंधन के लिए मुसीबत बढ़ाएंगी, क्योंकि बीजेपी का तो वोट शेयर बढ़ा है। और अगर यहां मायावती का कैंडिडेट उतर जाएगा जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो नुकसान सपा को होगा, बीजेपी को नहीं। घोसी का दूसरा फैक्टर यह है कि दारा सिंह चौहान, अच्छा मायावती पहले ही कह चुके वो इंडिया गठबंधन में नहीं आएंगी, वो पहले ही कोहनी मार चुकी कि हटो तुम्हारे साथ नहीं होगा।